नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षत्रिय समाज ने एकजुट होकर देश के क्षत्रियों को दिया संदेश। मुरादाबाद में रविवार को कांठ रोड स्थित न्यूरोन हॉस्पिटल के सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर क्षत्रिय समाज ने एकजुट होने का पूरे देश के क्षत्रियों को मुरादाबाद से संदेश दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी सौरभ ठाकुर के नेतृत्व में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मुरादाबाद में एक मीटिंग का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, चंदौसी, बदायूं, बुलंदशहर से समाज के पदाधिकारियों ने इस अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा 2024 का चुनाव। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश प्रभारी सौरभ ठाकुर ने कहा कि अभी तक राजनीतिक दलों द्वारा वितरित किए टिकटों में सभी पार्टियों द्वारा क्षत्रिय समाज की अवहेलना की गई है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हो रही है। कहा कि आगामी चुनाव में अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसे क्षेत्र में क्षत्रिय प्रत्याशी की अनदेखी की जहां क्षत्रिय वोट लीड भूमिका में है, तो क्षत्रिय समाज निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ा सकता है। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह ने इसी अवहेलना को देखते हुए क्षत्रिय समाज से एक मत होकर के ये निर्णय लेने की अपील की कि आगामी चुनाव में क्षत्रिय समाज उस पार्टी को समर्थन देगा जो क्षत्रियों को साथ रखकर चलेगा। सभी ने एक मत होकर ये ऐलान किया कि अगर मुरादाबाद सीट से कोई भी बाहर का उम्मीदवार किसी पार्टी द्वारा उतारा गया तो उसका विरोध किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिसोदिया ने कहा कि जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को टिकट देगी, हम उसे इस चुनाव में पूर्ण समर्थन देंगे। मंडल अध्यक्ष युवा समीर ठाकुर ने सभी क्षत्रियों से एकजुट होकर इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने की अपील की। बैठक में मंडल अध्यक्ष दीप सौरभ सिंह, डा. AK सिंह, डॉक्टर राजेश सिंह, इंजीनियर SK सिंह, BP सिंह, डॉक्टर मयंक पवार, देवेंद्र सिंह, रजत ठाकुर, संदीप रावल, डॉक्टर अमित पवार, पिंटू सिंह, नीरज सिंह, सनी सिंह आदि मौजूद रहे। सौरभ ठाकुर नाम है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। क्या बैठक हुई, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि अभी हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। अभी जितने भी राजनीतिक दलों के द्वारा लोकसभा चुनाव में 24 में जो टिकट वितरण हुए हैं, उसमें क्षत्रिय समाज के नेताओं को अनदेखा किया गया है और इस वजह से हम लोगों में काफ़ी रोष है। संपूर्ण क्षत्रिय समाज में रोष है। हम पिछले विगत कई वर्षों से ऐसा देखते हुए आ रहे हैं कि हर राजनीतिक दल दूसरे समाज की तरफ ज़्यादा भागता है, जबकि लोकतंत्र है, सभी को समान वो मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा साउंड होने लगा है कि हमारा हर राजनीतिक दल उपयोग कर रहा है और इस बार पूरा क्षत्रिय समाज एकजुट हो रहा है। आज हम उसी की मीटिंग कर रहे हैं। मंडल के अलग अलग ज़िलों से, आसपास के जनपद से यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले क्षत्रिय समाज के लोग आए हैं और हम लोग इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं, अभी मीटिंग और चलेगी, कि हम लोग अभी अपने पत्ते नहीं खोलने वाले कि हम किसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनी अदर कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई भी राजनीतिक दल ये समझ रहा है कि क्षत्रिय समाज उनकी बपौती है, तो ऐसा अब नहीं होगा। हमारे माननीय योगी जी बैठे हुए, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और जैसे दिशा निर्देश ऊपर से आएंगे हम उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन हम केवल एक नेता के लिए अपने 5 करोड़ या जितने भी करोड़ हमारी जनसंख्या है, अराउंड 7-6 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए एक नेता इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो 6-7 करोड़ पब्लिक जो है हमारे क्षत्रिय समाज की, वो इम्पॉर्टेंट है। सभी हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने समाज का, तो ये डिसीजन हमें लेना है और ये डिसीजन हम ले रहे हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे कि हम पत्ते नहीं खोलने वाले अभी। और हो सकता है कि हम लोग विपक्ष में जाके या किसी भी आगे जो पार्टी हमारे समाज के नेताओं को ज़्यादा महत्व देगी, पूरे ओवरऑल देश की बात करना है हम लोग उसी को वोट देंगे। एयरपोर्ट को अच्छी बात है, ये तो ऐसा थोड़ा ना काम नहीं हो रहा है देश में। जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए हमारा सहयोग है, हम समर्थन कर रहे हैं, तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन इट नॉट मीन्स कि आप उस पॉइंट को लेके हमारे कंधों पर बंदूक रख के हमारे समाज को पीछे धकेल दो, ऐसा संभव नहीं होगा।
और आने वाले टाइम में आंवला में भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ एक सुनने में आ रहा है, मीडिया के द्वारा पता चला, ये मेरे शब्द नहीं है, कि वहाँ के एक सिटिंग जो MP हैं उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेके अपशब्द बोला है, गलत तरीके से बोला है। हम उस चीज़ की भी मीटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ अपील करके आएंगे कि उस व्यक्ति को टिकट ना दे। वो भाजपा का MP हैं, वो भाजपा के लड़ने आ रहे हैं। भाजपा से बुराई नहीं है, अब समझ लीजिए, हमारी न किसी राजनीतिक दल से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी उस राजनीतिक दल से लड़ाई है जो हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दे रहा है। टिकट दीजिए, थोड़ा कंट्रोल में दीजिए, अच्छे से दीजिए, बराबर में दीजिए। ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल आप साइडलाइन कर दो। और हर राजनीतिक दलों को, अपने नेताओं को ये समझाना पड़ेगा कि क्षत्रिय समाज इतना बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि वो जो मन में आएगा बोल देंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारा रक्त रंजित और बलिदानियों का इतिहास है। रक्त रंजित ऐसा नहीं किसी को माने आ रहे हैं, बलिदान दिए हैं वो रक्त रंजित। इसको कहीं गलत तरीके से ना चला दिया जाए। तो अपने नेताओं को, राजनीतिक दलों को समझाना पड़ेगा कि उनकी भाषा शैली को सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारेंगे तो वोट पड़ने वाले हैं, हम लोग उनको सुधार देंगे। मांग हमारी ये है कि जिस अनुपात में हमारी देश में क्षत्रियों की जनसंख्या है, जैसा आजकल जातिगत समीकरण सब पार्टियां लेती हैं, उनको महत्व दे रही हैं, तो उसी अनुपात में हमें भी अपनी सीटें चाहिए। अगर उसमें हमारा पूरा समाज सबसे ज़्यादा भाजपा का समर्थक रहा है। मैं खुद भी 1990 से आज तक किसी और को वोट नहीं दिया हूं, लेकिन जहां मेरे समाज के हितों का हिरास होता है उसमें मैं मुखर होकर पूर्ण रूप से, अपनों से भी तो हम अपनी बात कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम उन्हें अभी चेता रहे हैं, मोदी जी और शाह जी जो भी कोई इसको कर रहे हैं, अगर वो क्षत्रिय सीटों पर अन्य वर्ग के लोगों को उतारेंगे तो क्षत्रिय समाज पुरजोर विरोध करेगा।